Hello everyone, I am Anshupam teacher and welcome to Asus Tiwari channel. I hope you are all well. So today I will discuss you Unit 2, that is Sons and Lovers, D.H. लॉरेंस। इस स्टोरी में D.H. लॉरेंस का उपन्यास सन्स एंड लवर्स पॉल मोरल की कहानी है, जो अपनी माँ के अत्यधिक प्रेम और नियंत्रण से जूझती है। पॉल के दो प्रेम संबंध मिरियम और क्लारा बनते हैं, लेकिन उसकी माँ का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उसे सच्चे रोमांटिक संबंध बनाने से भी रोकता है। उपन्यास का अंत पॉल के अपनी माँ की मृत्यु के बाद अकेलेपन और भावनात्मक उथल पुथल के साथ होता है। उपन्यास का जो नायक है वो अपनी माँ के साथ एक जटिल और भावुक रिश्ता साझा करता है, बना के रखता है। पॉल की माँ का एक शिक्षित महिला जो एक अपनी शादी से नाखुश और अपने बेटों के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बनाती है, वह पॉल के जीवन पर हावी रहती है। और एक अत्यधिक और सीधी सादी लड़की जिसे पॉल प्रेम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ के प्रभाव के कारण वह उससे भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाता। एक विवाहित लेकिन अलग रह रही महिला जिसे पॉल को एक भावुक प्रेम संबंध होता है, लेकिन उनके रिश्ते में भी भावनात्मक बाधाएं आती हैं, क्योंकि वह अपनी माँ को नहीं छोड़ पाता। So first is introduction. Sons and Lovers 1931 is one of Lawrence's most famous novels. It is considered autobiographical. It reflects Lawrence's own family life and struggle. Sons and Lovers यानी कि बेटों की और लवर्स की स्टोरी है। 1913 में लॉरेंस का एक फेमस नॉवल था। ये कंसीडर करता है ऑटोबायोग्राफिकल से और रिफ्लेक्ट करता है लॉरेंस की फैमिली लाइफ से और स्ट्रगल से। The novel shows a modern sensibility. Unlike 19th century novels that had neat plots and strong morals, modernist novels are fragmented, open-ended, and explore inner feelings. जो नॉवल था उसके अंदर एक लड़की के लिए फीलिंग्स थी, बट वो इनर फीलिंग्स थी उसके अंदर ही थी, उसने ये चीज किसी से शेयर नहीं करी थी। लॉरेंस expresses physiological release, showing inner desires, conflict, and emotions. Major themes: family conflict, love, sexuality, class struggle, mother-son attachment, and the search for individuality. जो मेजर थीम है वो ये है: फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, लव, क्लास का उसको स्ट्रगल था, मदर सन माँ बेटे का अटैचमेंट था। लाइफ स्केच ऑफ डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस का लाइफ स्केच। David Herbert Lawrence (1885 to 1930) was born in Eastwood, Nottinghamshire, England. डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जन्म ईस्टवुड में हुआ था, इंग्लैंड में। फैमिली बैकग्राउंड: फादर अर्थुर लॉरेंस, एक कोल माइनर, अनएजुकेटेड रॉ। जो उनके फादर थे उनका नाम अर्थुर लॉरेंस था, वो एक कोल माइनर थे, अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित थे। जो उनकी मदर थी लाइडा Bearsall Lawrence, educated, refined, and ambitious for her children. जो उसकी मदर थी वो पढ़ी लिखी थी और अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा भावुक थी। देयर मैरिज वॉज अनहैप्पी, कंसेंट पेरेंट्स। और उनकी जो मम्मा थी वो अपनी मैरिज से अनहैप्पी थी। लॉरेंस वॉज वेरी क्लोज टू हिज मदर। जो लॉरेंस थे वो अपनी मदर से बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, विच डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ एंड हिज नोबल सन्स एंड लवर्स। जो कि इस स्टोरी में बताया गया है उनकी लाइफ से रिलेटेड और होमर सन्स के रिलेटेड। Education: won a scholarship, studied at Norwegian University College, became a school teacher. Later left teaching and devoted himself to writing. Married Freda Weekly, who is 6 years older and already married when they met Castus Scandal. जब वो पढ़ने जाया करते थे कॉलेज में तो उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम फ्रेदा था। वो 6 साल की हो चुकी थी और वो ऑलरेडी मैरिड थी। जब वो मिलते हैं वो मैरिड थी और 6 साल छोटी बड़ी थी।
हिज हेल्थ, अगर हम लॉरेंस की हेल्थ की बात करें तो सफर फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस विच लीड हिम टू ट्रैवल वाइडली इन सर्च ऑफ बेटर क्लाइमेट। इस वजह से उनका हेल्थ थोड़ा इशू हो गया था क्योंकि क्लाइमेट की चेंज की वजह से। डेड इन 1930, उनकी 1930 में डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 44, जब वो 44 के थे। उन्होंने वर्क जो करा था रेनबो, वुमेन इन लव, लेडी, ये सब उनकी सेक्सुअल कंटेंट हैं। लॉरेंस लाइफ एक क्रोनोलॉजिकल टेबल 1885, बॉर्न इन ईस्टवुड नॉटिंघमशायर। 1901 में स्कूल उन्होंने छोड़ दिया था, वर्क करा था क्लब में। 1902 से 1906 तक टीचर ट्रेनिंग पे थे, बिकम अ स्कूल टीचर। 1909 में फर्स्ट स्टोरी एंड पोयम पब्लिश्ड, उनके 1909 में स्टोरी जो फर्स्ट स्टोरी द पोयम थी वो पब्लिश हो गई थी। 1911 में लेफ्ट टीचिंग आफ्टर इलनेस, पब्लिश द वाइट पीकॉक। 1912 में मीर प्रेडा दे अपलोड टू जमरी। 1912 में उनका किससे हुआ, प्रेडा से मिलन हुआ जर्मनी में। 1930 में इन्होंने पब्लिश कर दिया था सन और लवर के बारे में। 1915 में द रेनबो पब्लिश बट बैंड फॉर ऑब्सक्यूरिटी। 1920 में वुमेन इन लव पब्लिश्ड। 1928 में लेडी चैटरली लवर पब्लिश्ड, बैंड इन मैनी कंट्रीज। जो लेडी चैटरली थी उनका लवर पब्लिश था और जो बैन हो गया था काफी कंट्रियों में। 1930 में उनकी डेड हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस इन फ्रांस, फ्रांस में। Critical summary of Sons and Lovers. The story is set in a coal mining town. Gertrude Morrell, refined cultured woman, marries Walter Morrell, a miner and educated. Their marriage is unhappy. जो स्टोरी है वो सेट है कोल माइनिंग टाउन पे। और जो गेटरूड मॉरल रिफाइंड कल्चर वुमन, उनकी मम्मा जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी मैरिज से अनहैप्पी थी। और जो उनके फादर थे वो अनएजुकेटेड थे। She turns emotionally towards her sons, especially Paul Morrell, pouring all her love and affections to him. उन्होंने इमोशनल में टर्न करा था, अपने जो भी उनके प्योरिंग लव थे वो सब उन्होंने अपने बेटे के साथ शेयर करे थे। और उनके बेटे को भी उनसे बहुत ही ज्यादा लगाव था। Paul grows up torn between loyalty to his mother, attraction to other women। और जो पॉल था वो ग्रो अप कर रहा था लॉयल्टी अपनी मदर के साथ, और जो उनको अट्रैक्शन हो गया दूसरी वुमेन के साथ, दोनों के बीच में। हिज रिलेशनशिप, मिरियम स्पिरिचुअल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल लव, क्लारा डेविस सेंसुअल, फिजिकल रिलेशनशिप। बट इन बोथ रिलेशनशिप पॉल कैन नॉट फुली कमिट बिकॉज ऑफ हिज डीप बॉन्ड विद हिज मदर। बट जो पॉल था वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था वो उस वुमेन के साथ क्योंकि वो अपनी मम्मा को नहीं छोड़ पा रहा था। When his mother died, जब उसकी मम्मा की डेथ हो गई तो पॉल फील्स लॉस्ट। पॉल ने एकदम ऐसा फील हुआ पॉल को एकदम लॉस्ट, जैसे मैं हार गया हूँ। बट आल्सो फ्री टू हिज फाइंड पैथ इन लाइफ themes. Oedipus complex strong mother-son bond that prevent healthy relationship। जो मदर सन का बॉन्ड होता है बहुत ही ज्यादा, वो इस स्टोरी में प्रिवेंट करता है हेल्थी रिलेशनशिप को। कंफ्लिक्ट बिटवीन बॉडी एंड स्पिरिट, फिजिकल डिजायर वर्सेस स्पिरिचुअल लव। क्लास स्ट्रगल जो था वो लाइफ ऑफ माइनर मिडिल क्लास, सर्च फॉर सेल्फ हुड, पॉल स्ट्रगल टू बिकम इंडिपेंडेंट। इस टाइप फिलोलॉजिकल डीप इंटेंस इमोशंस, symbolic use of nature, modernist focus of inner life rather than big external events। सो इस स्टोरी का जो एंड होता है वो इस तरीके से होता है, अपनी माँ की मृत्यु के बाद जो पॉल भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं और जो मीडियम है उससे फिर से अलग हो जाते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि शादी उन्हें और भी दुखी कर देगी, जिससे कि वह अपनी माँ की मृत्यु की और अग्रसर हो जाते हैं। इसी प्रकार वे अकेले और अपनी माँ के प्यार और प्रभाव से मुक्त होने में ही असमर्थ हो जाते हैं। सो दिस वॉज योर लेक्चर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट।
If you like my video, please like, share, comment, and subscribe. Be ready for the next video. Bye bye.